Hello everyone, this is your tutor Mansi. As you all know, this is the very first class of spoken English. तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगी एक बात। एक सजेशन मेरा है कि जब भी आप इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर बहुत अच्छा लेवल का कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी तरीके की टूटी फूटी इंग्लिश को भी बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, उच्चारण अच्छा होता है और उनको सिर्फ 5-7 सेंटेंसेस या 5-7 वर्ड्स जो है इंग्लिश के वो पता होते हैं और उसी से वो अपने आप को इतना ज़्यादा एडुकेटेड दिखाते हैं कि हाँ, हमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उसी चीज़ से आप लोग डर जाते हो कि इनको सब कुछ पता है और हमें कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फॉर्मल सेंटेंसेस की आज हम आज की क्लास में बात करेंगे। वो फॉर्मल सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और जिनका हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जहाँ हम अपना मुँह खोलते हैं किसी से बात करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हेलो। तो जब हम स्पोकन की बात करेंगे तो वी विल नॉट से हेलो। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हे। ओके। जब भी आप किसी से बात करने की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे आप हेलो नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस होता है। जब कोई बहुत ही अच्छा फ्लुएंट स्पीकर या कोई बहुत ही अच्छा मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, वो जब इंसान बात करने की कोशिश करता है तो वो बोलता है हेलो, है ना? और जब एक अननोन पर्सन या जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो स्टार्टिंग कर रहा है वो कैसे बोलता है? हेलो, हेलो, हेलो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन। वर्ड सेम है, सभी को बोलना आता है, बट बोलने का तरीका। तो हमें बोलने का तरीका ही सुधारना है। तो वी विल नॉट से हेलो, वी विल से हेलो। ओके। सेकंड, हम हेलो बोले ही ना, है ना? हम स्टार्टिंग ही कहाँ से करें? हे। बहुत सारे जो फ्लुएंट स्पीकर्स हैं उनको आपने देखा होगा, वो हेलो वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो वर्ड यूज़ करते हैं हे। ओके। तो हम स्टार्टिंग करेंगे हे। उसके बाद जब आप किसी से मिलते हो, किसी भी पर्सन से, नोन या अननोन किसी से भी जब आप मिलते हो तो आप हेलो हाय बोलने के बाद आप कहते हो कि आप कैसे हैं। किसी से भी हम मिलेंगे तो सबसे पहले हम उससे उसका हालचाल पूछते हैं। तो उसका हालचाल पूछने के लिए हमें क्या बोलना है? हाउ हैव यू बीन। क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप वीडियो पॉज करके कम से कम 10 से 15 बार इसको बोलिए, अपनी जबान पर लेकर के आइए, अपने दिमाग को बताइए कि जब भी हम किसी से मिलेंगे या हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं पर भी, तो भी हम इस वाली कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। हम ऐसे बोलेंगे हे, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग। ओके। हम इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग, है ना? या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम किसी से भी हालचाल पूछते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं 3-4 सेंटेंसेस को आप बार बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंसेस हैं, इनका आप अभी बैठ के 5-10 मिनट जहां भी अकेली जगह आपको मिले वहीं पे आप बैठ के इनको बार बार 15-20 बार, 25 बार, 30 बार बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि ये आपके दिमाग में, आपके हाथों में आ जाए। जब भी आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करें तो आप इस तरीके से करें। ठीक है? कैसे हो बोलने की बजाय आप बोले हाउ आर यू बीन, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। ओके। तो ये सेंटेंसेस हैं जिनसे आप किसी से भी बात करने का स्टार्टिंग करेंगे। ओके। इसके बाद एक सेकंड सिचुएशन हमारे पास आती है। सेकंड एक सिचुएशन होती है जब हम कहीं बाहर कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, कुछ ऑर्डर हमें करना होता है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हमें पता होनी चाहिए। इतने कॉमन वर्ड्स हमें हमारे पास होने चाहिए कि हम थोड़ा सा लोगों के सामने इंटरेक्ट होते टाइम थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लो ना हो, हमें पता हो कि हमें अब क्या बोलना है। ठीक है? तो जब हम किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ तो ऑब्वियस है हम ऑर्डर करते हैं। ठीक है? तो ऑर्डर करने के लिए एक छोटा सा फ्रेज़ होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, कैन आई हैव। ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसको आप यूज कर सकते हो अपना कोई भी ऑर्डर देने के लिए। ठीक है? स्टार्टिंग में आप बोलोगे कैन आई हैव।
ठीक है। अब इस सेंटेंस को बोलने का भी एक तरीका है। स्टार्टर्स कैसे बोलते हैं? कैन आई हैव, ओके। बट जब आप फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे तो आपको कैसे बोलना है? कैन आई हैव, थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा सा वर्ड्स को मर्ज करके आप बोलेंगे कैन आई हैव, ओके। तो कैन आई हैव के बाद आप क्या बोल सकते हैं? जैसे आपको कॉफी मंगवानी है तो कैन आई हैव अ कॉफी, ओके। आपको सैंडविच मंगवाना है, कैन आई हैव अ सैंडविच। आपको पिज्जा मंगवाना है, कैन आई हैव अ पिज्जा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रेज आप वहां पर यूज करेंगे, कैन आई हैव अ वाटर बॉटल, ओके। तो कैन आई हैव, ये जो फ्रेज है ये आप यूज करेंगे जब भी आपको कोई चीज चाहिए होती है। जब आपको कोई चीज चाहिए होती है, आप किसी से लेना चाहते हैं, जैसे क्लास में भी एज अ स्टूडेंट जब आप किसी से, अपने फ्रेंड से आपको पेंसिल लेनी है, पेन लेना है, कुछ बुक लेनी है, तो हम उससे बोल सकते हैं कैन आई हैव योर पेंसिल, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव माई बुक प्लीज। आपकी बुक अगर किसी के पास होती है, आपको लेनी है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कैन आई हैव माई बुक प्लीज, ओके। तो ये सेंटेंसेस होते हैं जिन जो आपको डेली लाइफ में पता होने चाहिए। डेली यूज सेंटेंसेस में आप कैन आई हैव का यूज कर सकते हैं जब आपको किसी से कोई चीज लेनी होती है, ठीक है। जब आप स्पोकन की बात करेंगे तो स्पोकन में बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर उनका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है, बट एज अ स्पीकिंग लैंग्वेज जब हम उनको यूज करते हैं तो हम उनको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको हर एक वर्ड की हिंदी नहीं करनी है, आपको उसको इंग्लिश में ही, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही चलना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, वैसे तो आप सभी ने सुना होगा। द वर्ड इज सॉरी, ठीक है। अब सॉरी जो वर्ड है उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ये भी बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। थैंक यू एंड सॉरी, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो सॉरी जो वर्ड है उसको आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? सॉरी वर्ड, एक तो आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए तो ऑब्वियस है कि आप सॉरी बोलते हैं। सेकंड, जब आप कोई बैड न्यूज सुनते हैं, ठीक है। अब बैड न्यूज सुनेंगे तो आप बोलेंगे मैम हम क्यों सॉरी बोलें बैड न्यूज के लिए? तो वो सॉरी का मतलब हर जगह माफ करना नहीं होता। उस सॉरी का मतलब यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर सॉरी का मतलब होता है कि मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का दुख है, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा, जैसे हम कोई अपनी मतलब स्टोरी बता रहा होता है, या किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी टू हियर, कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ, है ना। सॉरी टू हियर दैट। तो यहाँ पर जो सॉरी है उसका मतलब क्या है? कि हमें ये सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो सॉरी का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ माफी मांग रहे हैं सामने वाले से। सॉरी का मतलब है कि आपको वो चीज सुन के दुख हुआ है, तो इसलिए हम सॉरी का यूज करते हैं। इससे आगे जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको नहीं समझ आता कि हाउ टू रिएक्ट, तो वहां पर आप बोल सकते हैं सॉरी टू हियर दैट, कि मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा। जैसे किसी के घर कोई नुकसान हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सॉरी टू हियर दैट। तो ये सेंटेंसेस हो गए। आज हमने 3 तरीके की चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला, जब आप किसी से मिलेंगे तो उसको ग्रीट कैसे करना है? हमें हे वर्ड यूज़ करके। हे, हालचाल पूछना है तो क्या बोलना है? हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन, हे हाउ हैव यू बीन। तो ये आपको बार बार रिपीट करना है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। कहीं पर आपको बहुत कोई किसी बात का दुख होता है तो वहां पर आप यूज करेंगे सॉरी टू हियर दैट। कहीं आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है तो वहां पर आप यूज करेंगे कैन आई हैव, ओके। सो ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं, ये आपको आज ट्राई करने हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको टेक्स्ट में ग्रुप के अंदर में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। वहां से आप लोगों को आज इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके मुंह पे ये वर्ड जो है वो बिल्कुल छप जाए कि हाँ, जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई देती है तो वहां पर आप डायरेक्टली ये वाले वर्ड यूज़ करें, हिंदी यूज़ ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।